नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे आज मैं आपकी एक मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे डायरेक्टर से जिन्होंने 2001 में गदर मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनिल शर्मा की। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पे आपका। जी जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपने चैनल पर मुझे लेके आए हैं, और आपके सब दर्शकों का कोरोना का काल है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें एंड अनिल टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। या अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि जो आपकी फिल्म है उसने 20 साल पूरे कर लिए। 15 जून 2001 लंबा समय है, और जब आप इसको टर्न बैक करके देखते हैं वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन जो यादें हैं और आज भी उसके गाने, डायलॉग्स, उसके जो हर एक कैरेक्टर सर, वो आज भी जब लोग देखते हैं टीवी पे तो वो आज भी महसूस करते हैं। तो कैसा लगता है इतना लंबा वक्त और जल्दी से बीत गया, और इतनी चीजें आपने देखी सुनी, लगातार जो बीच में साल आते गए जाते रहे, हम गाने सुनते रहे, डायलॉग सुनते रहे, आज भी जुबान पर है। देखिए, सबसे पहले तो कहूँगा, ये अब गदर मेरी फिल्म रही नहीं, ये गदर आपकी है, मीडिया की है, पब्लिक की है, ईश्वर की है। गदर को इतना लोगों ने प्यार दिया है, और इसीलिए मैं सबसे पहले 20 साल की बधाई स्वयं ना लेके पूरी भारत की जनता को और पूरे दर्शकों को और पूरे मीडिया को और सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ गदर के 20 बरस के। गदर का 20 बरस हो रहा है, और पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक उत्सव जैसा हो गया है, जैसे कि गदर आज रिलीज हो रही हो, तो ये कमाल हो गया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए सर, किसी भी डायरेक्टर को क्यों नहीं लगेगा, किसके जीवन में ऐसी फिल्म आती है जो 20 साल बाद भी जिंदा रहे, लोग रोज देखें, और टीवी पर उत्सव बनता रहे, जिसका सोशल मीडिया पर चर्चा चलता रहे, जिसके लिए सब लोग ये कहते रहे कि पार्ट 2 कब आ रहा है, पार्ट 2 कब आ रहा है, जिसकी ये बातें होती रहे, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। उसके डायलॉग, उसके म्यूजिक, उसके सीन्स, जब भी बात करते हैं, लोग उत्कर्ष से मिलते हैं घर में, जब भी आते हैं और कहीं भी मिलते हैं तो सबसे पहले उससे जीते का जिक्र करते हैं, जीनियस से ज्यादा उसका जीते का जिक्र करते हैं। तो जीते में कमाल लग रहा था यार, और वो सारी जो बातें हैं तो बहुत अच्छी लगती है, दिल को छू जाती है, और मैं इन सब के लिए आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का और जनता। अनिल सर, जब आपने सोचा था कि आपको मुंबई जाना है, तो आपने अपने डैड से कहा था कि मैं कुछ बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा जो ऐतिहासिक हो, और वो आपने कर भी दिखाया। तो कैसा प्राउड फीलिंग अंदर आती है कि जो जो प्रॉमिस आप करते हैं और जब वो पूरा हो जाता है, और अंदर की खुशी आपसे जानना चाहेंगे, फादर से किया हुआ प्रॉमिस जब पूरा होता है। बहुत अच्छा लगता है, पिता से आपको बात करो और उनको बोलो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको क्या बताऊं, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो प्राउड एंड सो हम्बल। और मुझे लग रहा है कि जीवन में अभी तो और कुछ करना है। अब गदर की सफलता को आगे बढ़ाना है, आगे और कुछ कमाल और कुछ कमाल और कुछ कमाल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला चाहेगा तो सब होगा। सर, इस फिल्म को शूट करना भी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि 2 साल का वक्त लगा, 400 लड़कियों का ऑडिशंस हुआ, उसके बाद अमीषा पटेल फाइनल की गई। तो कैसे देखते हैं इस सफर को, क्योंकि 2 साल का लंबा सफर जब आप इसकी तैयारियां कर रहे थे, और 400 लड़कियों के ऑडिशंस के बाद अमीषा पटेल को फाइनल किया गया था। देखिए क्या था कि गदर की जो मेकिंग है ना, वो अपने आप में एक फिल्म है। उस पर मैं पूरी फिल्म बना सकता हूँ। मैं तो अभी सोच रहा हूँ, आजकल जब से गदर 20 का इतना हंगामा हुआ है पूरे देश में, तो मेरे मन में विचार आ गया है, और पहले भी आता था लेकिन अब और पक्का हो गया है कि गदर की मेकिंग पे बुक लिखी जाए और जिसको गदर के सिल्वर जुबली पे रिलीज की जाए, ऐसा मन में विचार आ रहा है। लेट्स सी, देखिए क्या मन में बात बनती है, ये बात कहाँ तक पहुंचती है। तो गदर की मेकिंग अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है कि कैसे कहानी आई, कैसे सनी सर को साइन किया, कैसे अमरीश जी को साइन किया, कैसे अमरीश जी कैसे रो पड़े थे जब मुझसे लिपट गए थे सुनने के बाद, एकदम गले लगा लिया था उन्होंने। कैसे हीरोइन, कितनी सारे हीरोइनों ने ना किया, फिर हम एक नई लड़की कैसे पिक्चर में आई जो कि सकीना ही लगती थी, सकीना के लिए ही जो जिसने जन्म लिया था। फिर कैसे वो सकीना, वो हमेशा हम बच्चा ढूंढ रहे थे, हमें बच्चा नहीं मिल रहा था। हमेशा रोज मुझे बोलती थी कि उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते, उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते, उसको घुंघराले छोटे बाल, अभी मुंडन भी नहीं हुआ था। और वो कैसे उत्कर्ष को एग्री कराया, उसकी माँ को एग्री कराया, कैसे वो 100 दिन का सफर, मैं, मेरी बीवी, 5 साल का मेरा बेटा, मेरी 2.5 साल की बच्ची, और हम लोग 100 दिन का वो सफर शूटिंग का, और 2 साल का सफर फिल्म मेकिंग का, 8-9 महीने का सफर प्री प्रोडक्शन का, बड़ा मजेदार था। कैसे कैसे हमने लोकेशनें ढूंढी, कहाँ हमको पाकिस्तान, कहाँ हमको पंजाब,
हर जगह एंटीना होते थे, हर जगह वायर होते थे, कोई वीएफएक्स होता नहीं था। कैसे कैसे वो 50,000 का क्राउड, कैसे कैसे वो 25 सरपंचों से मीटिंग जहाँ में 50,000 क्राउड हमने इकट्ठा किया। वो सारे इतने लुत्फ के मौसम थे, इतनी लुत्फ की बातें थी कि मैं बस अब सबको बहुत खुलासे से उजागर करूंगा जब पुस्तक लिखूंगा इस पे, और मन में बनाता चला जा रहा हूँ कि इस पे पुस्तक मैं लिखूंगी। अनिल सर, कहीं ऐसा भी पढ़ा गया, मैंने खुद पढ़ा कि अगर अमीषा सनी देओल की जोड़ी नहीं होती तो गोविंदा और काजोल की जोड़ी इस फिल्म में होती। नहीं, ये बहुत ये खबर मीडिया मेड स्टोरी है। उन बेचारों को खामखा वो शर्मिंदा हो वो तो होते होंगे, ये क्या खबर आ चुकी। गोविंदा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और महाराजा के दौरान मैंने उन्हें गदर की कहानी सुनाई थी। तो कभी उन्होंने कहा भाई गांधी जी ने मुझे गदर की कहानी सुनाई, और मैं एक दिन सुन के घबरा गया, डर गया। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि मैं गोविंदा जी को शायद फिल्म को साइन करने गया था। इस फिल्म की पहली चॉइस सनी सरी थे, और गोविंदा जी के साथ और भी काम करना है, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। बड़े महान कलाकार है रही काजोल, शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, एंड उनके साथ भी जब भी मौका लगेगा काम करेंगे। लेकिन काजोल से हाँ, जी वालों ने बात जरूर की थी, और भी बहुत सारे कलाकारों से बात की थी, मगर अपनी अपनी परिस्थिति की वजह से कोई नहीं हो पाया, कोई नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते, बहुत सारी वो नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है। एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड वंडरफुल पर्सन। नहीं हो पाया, जिसकी किस्मत में है वो हो जाता है, और कुछ नहीं। अनिल जी, जिन एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म को करने से मना किया, ऐसा सुना गया कि उन्होंने बोला बहुत ही ओल्ड फैशन फिल्म है, लेकिन जब इसकी सुपर डुपर हिट उन्होंने देखी होगी तो वाकई में उनको ऐसा लगा होगा कि हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हाथ से चला गया, इसको तो जरूर करना चाहिए था। ऐसा होता है फिल्म लाइन में। पहली बार थोड़ी नया दौर पिक्चर रिजेक्ट हुई थी, जंजीर पिक्चर रिजेक्ट हुई थी, कैसी कैसी पिक्चर रिजेक्ट हुई है इस दुनिया में। तो गदर में भी लोगों कलाकारों ने रिजेक्ट किया, उसमें क्या है। और ये कलाकारों का परसेप्शन होता है, कई बार कहानी नहीं समझ आती, कई बार हीरो नहीं समझ आता, कई बार डायरेक्टर नहीं समझ आता, कई बार डेट नहीं होती, कई बार अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उस वक्त ऐसा दौर था कि फॉरेन में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा जी कहाँ यार, हम धूल धक्कर मट्टी में शूट करेंगे, बहुत कम अनकंफर्टेबल रहेगा, तो हम लोग तो स्विट्जरलैंड शूट करेंगे, लंदन शूट करेंगे, कहाँ ये करेंगे यार, छोड़ो जाने दो। तो ऐसा हो जाता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और जिसके भाग्य में जो होता है उसको मिलता है। वो मैं किसी को दोष नहीं देता, सबके अपने अपने भाग्य हैं, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुनी, जिन्होंने ना भी की, जिन्होंने हाँ भी की, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, हैंडपंप वाला जो सीन है वो आज भी नहीं भुलाया जाता, और कहते हैं कि इस फिल्म में जो हैंडपंप का सीन है वो आपने कहा था कि हाँ, ऐसा कुछ सीन होना चाहिए। जी बिल्कुल, डायरेक्टर ही अल्टीमेटली सोचता है फिल्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हैंडपंप वाले नहीं, बाकी सारे सीन भी मैंने ही सोचे थे क्या होना चाहिए। राइटर शक्तिमान जी थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक, बख्शी साहब के गाने, सब कुछ था। लेकिन हैंडपंप के म्यूजिक में क्या था, बहुत सारे हैंडपंप के सीक्वेंस में क्या था, बहुत सारे लोगों का उसमें डिसबिलीफ था। बोले ये थोड़ा झूठा है, थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा फेक है, लोग मजाक बनाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग ये करेंगे। और मैं कहता था नहीं, सनी सर को बिलीव था, मैं कहता था इमोशन इतना तगड़ा है कि मैं बिल्डिंग ही उखाड़ दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, चीज कोई ऐसी उखाड़ूंगा जो कि हाथ में आ सके। और मैं एग्जाम्पल देता था कि लक्ष्मण जी को जब संजीवनी बूटी चाहिए थी तो हनुमान जी ने तो पर्वत उखाड़ दिया। तुलसीदास जी चाहते तो वो हनुमान जी थे, वो तो उनको दिव्य दृष्टि, तो उनको संजीवनी कैसे नहीं दिखती। तो तुलसीदास जी चाहते तो वैसे भी उसको लिख सकते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने वैसे नहीं लिखा। एक इमोशन होता है, इमोशन को इमोशन की तरह से ही पेश करना पड़ता है। और देखिए, जब इस सीन को देखा गया, बहुत जो फैंस थे उन्होंने तालियां भी बजाई, और तालियों की गड़गड़ाहट, और तालियां का पूरा देश खड़ा हो गया पूरा। मैंने मराठा मंदिर सिनेमा में लोगों को सीटों के ऊपर, 1000 लोगों को एक साथ सीटों पे खड़ा हुआ देखा है, जो आज तक कभी देखा है आपने? बिल्कुल। और ये कुछ सीन भी ऐसे ही था, इतना टची था और आइकॉनिक था कि देखिए आज बहुत सारे लोग हैं उसको पसंद करते हैं, और आज भी जब फिल्म टीवी पे आती है तो तालियां आज भी बजती है। जी बिल्कुल, प्रभु की कृपा है, लोगों का प्यार है। अनिल जी, उत्कर्ष ने डेब्यू किया था जीने से, और आपने उनको डेब्यू कराया था। आगे जाके उत्कर्ष के लिए को किसी और फिल्म में हम देख पाएंगे? बिल्कुल देखेंगे, अब उसकी बहुत सारी फिल्में लाइनअप है, लेकिन कोरोना की वजह से 1-1.5 साल से वो सब शूट नहीं शुरू हो पाई है, और उसने बहुत सारे सब्जेक्ट सुने,
20-25 कहानियां सुनी, काफी डायरेक्टर्स मिले। फाइनली उसने कुछ सब्जेक्ट लाइन अप कर दिए हैं और थोड़ा सा 1-2 महीने जाने दीजिए, फिर आप अगस्त सितंबर के बाद से उसके लाइन अप आपको दिखाई और सुनाई देने पड़ जाए। बिल्कुल। अनिल जी, आप मथुरा वासी हैं और मथुरा के पास ही अब बहुत जल्दी आप योगी जी का प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी, बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो गया, बनेगी। तो आपका क्या विचार है, क्योंकि आपके बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। कृष्ण कन्हैया की नगरी के पास, कृष्ण कन्हैया तो नाट्य शास्त्र के महारथी, वहां से ज्यादा कला कहाँ है। तो मथुरा में फिल्म सिटी आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं खुद मथुरा वासी हूँ और उसमें मेरा जो सहयोग होगा मैं जरूर करूँगा। अपने फैंस को अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट मैं बस यही के बारे में? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपका बहुत प्यार रहा, आपने गदर को बहुत प्यार दिया। अभी मैं अपने टू शुरू करने जा रहा हूँ, धर्मजी, सनी, बॉबी, करण देओल के साथ सेम अपने वन की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। बस उसको भी प्यार दें और वक्त जब आएगा तो आगे दूसरी नई बातें बताऊंगा। और बस आप सब लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ये 1 महीना और रह गया है, कोरोना काल है, घर में ही रहें, ज्यादा एक्साइटेड और होके बाहर ना निकले, क्योंकि ये 1-आध महीना और गुजर गया तो हम सब लोग सुख शांति पुरानी दुनिया में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, वाकई लोग जो हैं, जो थिएटर्स के चाहने वाले और थिएटर को इतना मिस कर रहे हैं। 1-1.5-2 साल हो गए थिएटर में कोई मूवी देखे हुए। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। और यकीनन आप जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक अच्छे एंटरटेनमेंट पैकेज के साथ जो मूवी लाएंगे, हमें थिएटर्स को देखने को मिलेगी। ये वाकई में ही एक सरप्राइज और एक गिफ्ट से कम नहीं होगा। थैंक यू टॉकिंग टू अस।